ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा के पुलीकोचा तांडा में 10 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुतालिका अहदेदार, TRS कायदीन, डबल बेडरूम के इस्तिफादा कुनिंदगान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस ज़िमन में मुनक़्क़िद की गई तकरीब से खिताब करते हुए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला KCR रियासत के तमाम मुस्तहिक़ अफराद को मकान फराहम करते हुए बावक़ार ज़िंदगी बसर कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में आवाम की फलाह बहबूद के लिए जिन जिन स्कीमात पर अमल किया जा रहा है उसकी मुल्क भर में नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने डबल बेडरूम इस्तिफादा कुनिंदगान को मुबारकबाद भी दी। ఇల్లంటే మనుషులు నివసించేలా ఇల్లు ఉండాలి. కొడుకు కోడలు వండుకుంటే తల్లిదండ్రులు వచ్చి రోడ్డు వండుకోవద్దు, బజారు వండుకోవద్దు. వాళ్ళ కొడుములు వండుకోవాలి, వీళ్ళ కొడుములు వండుకోవాలి, పిల్లలు హాల్లో వండుకోవాలి. వారికి స్నానం చేస్తానికి వేరే గది ఉండాలి, వీరికి స్నానం చేస్తానికి వేరే గది ఉండాలి. ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు. దేశంలో మనది 29వ రాష్ట్రం. భారతదేశంలో 29 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి, 29 మంది ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు. ఎక్కడ ఏ రాష్ట్రంలో ఇటు పక్క మహారాష్ట్ర కానీ, కర్ణాటక కానీ, ఆంధ్ర కానీ, ఇటు తమిళనాడు కానీ, మధ్యప్రదేశ్ కానీ, రాజస్థాన్ కానీ, అనేక రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి, 25 రాష్ట్రాలు. కానీ 5,04,000 రూపాయలతోటి 2 పడక గదులు, 2 పడక గదులకు బాత్రూములు, వంటశాల, హాలు, 5,04,000తోని ఈ 2 పడకల గది పథకం ఎక్కడైనా ఉంది దేశంలో అంటే అది కేవలం తెలంగాణలోనే, మన రాష్ట్రంలో మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చారు. ముందు 70,000 ఇస్తే కూడా సగం మాఫీ, సగం బాకీ ఉంటుండే. అలా బాకీ సగం ఉండేది, కట్టమనేవారు అప్పుడప్పుడు. కానీ బాకీ మీకు పంచాయతీ ఎందుకు, ఆ భారం ఏదో ప్రభుత్వం భరించుకుందాం అని చెప్పి ఇలా 5,04,000 రూపాయలలో ఒక్క బుడ్డ పైసలు కూడా బాకీ కాదు, మొత్తం మాఫీ అది. BJP BC मोर्चा के कौमी सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने हल्का असम्बली मुशीराबाद के अडिकमेट कमेटी हाल में माजूरीन व दीगर से मुतालिक मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब का इनेकाद मुकामी कॉरपोरेटर सुमति प्रकाश गौड़ ने किया था। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि रियासती हुकूमत माजूरीन के लिए ज़रूरत के आलात और इक्विपमेंट की तकसीम के बहाने बेवकूफ़ बना रही है। 2018 से मुख्तलिफ आलात का स्टॉक रखा हुआ है लेकिन ताहाल तकसीम नहीं की गई। उन्होंने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो कमीशन वसूल ना होने की वजह से इस काम में ताख़ीर से काम ले रही है। प्रधानमंत्री मोदी गाరు తీసుకొచ్చిన వికలాంగుల చట్టాన్ని వెంటనే मुशीराबाद के अंदर अडिकमेट हमारे बीजेपी के कारपोरेटर यहाँ से जीतने के बाद यहाँ पता चला कि एक कम्युनिटी के हाल के अंदर लगभग 1000 के ऊपर जो फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं उनके लिए जो व्हील चेयर पड़ा हुआ है कई सालों से, ये गरीब जो फिजिकली चैलेंज है उनके लिए देने के बजाय इस तरह आज यहाँ के TRS सरकार उनके ये व्हील चेयर्स पूरा आज खत्म हो गया। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी डिमांड कर रही पार्लियामेंट में 2016 में जो एक्ट लाया गया वो एक्ट अगर लागू होने से कई लाखों यहाँ का बेनिफिट होने वाले। TRS सरकार आज जो दिव्यांग है उनको सिर्फ एक पेंशन के नाते देख रहे, मगर उन लोग जितने पढ़े लिखे हुए उनके लिए पढ़े लिखने के लिए या सरकारी नौकरी के लिए जो रिजर्वेशन लागू किया गया वो भी अमल नहीं हो रहा है। इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे कि तुरंत ये जो भी यहाँ पड़ा हुआ है ये हमारे जितने भी एलिजिबल फिजिकल चैलेंज उनको हमारी बांटना है। और इसी अलावा हम भी हमारे तरफ से भी एक मेला लगाकर जितने भी आज फिजिकली चैलेंज है उनको केंद्र सरकार के ओर से, मोदी सरकार के ओर से जो भी दिया जा रहा है, व्हील चेयर्स हो, चाहे लिम्स हो, ईयर एड्स हो, हमारे पार्लियामेंट मेंबर किशन रेड्डी के जरिया वो भी अमल करने के लिए आज हम सरकार को मांग रहे हैं। सरकार तुरंत ये व्हील चेयर्स बांटने का कार्यक्रम, नहीं तो आने वाले दिनों में बड़ी पैमाने से भारतीय जनता पार्टी एक आंदोलन। JHMC मुलाजिमीन की तनख्वाहों की इजराई में ताख़ीर के खिलाफ म्यूनसिपल मजदूर यूनियन, INTUC म्यूनसिपल सहकार मजदूर यूनियन के अरकान ने JHMC दफ्तर पर एहतजाजी धरना दिया। इस मौके पर आदिल शरीफ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि JHMC मुलाजिमीन की जनवरी के महीने की तनख्वाहें अदा नहीं की गई। ताख़ीर की वजह से मुलाजिमीन को कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर अंदरून 2 दिन तनख्वाहों की इजराई अमल में नहीं लाई गई तो फिर अमला कामों का बाइकआउट करेगा। आज ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जॉइंट एक्शन कमेटी ने सभी ट्रेड यूनियन मिलकर यहाँ पर धरना मुकर्रर किया JHMC हेड ऑफिस पे कमिश्नर साहब के पास।
यहाँ पर धरना करने की वजह ये है कि काम करने के बाद परमानेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दिया जा रहा है। हम जब पूछे कि सैलरी क्यों नहीं मिल रही है तो बता रहे कि बजट नहीं है। बजट क्यों नहीं है? आज से कुछ महीने पहले 10,000 करोड़ से ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट थे। ये फिक्स डिपॉजिट को कैसा यूज़ कर लिया गया। उसके बाद वर्कर्स की एम्प्लॉयज़ को सैलरी को टच नहीं करना है। ये 1 साल का सैलरी का बजट होता है, ये 1 साल के सैलरी के बजट को भी यूज़ कर लिया गया। वर्कर आज सफ़र हो रहे, काम करने के बाद सैलरी नहीं मिल रही है। कई एम्प्लॉयज़ लोन लिए हुए होते हैं, वो लोन अदा करने का रहता है। अगर जो है सैलरी टाइम पर नहीं आती है तो फिर लोन पे इंटरेस्ट पड़ता है। और जो है जो पेंशनर्स है, पेंशन के जो मेडिकल रिएम्बर्समेंट के बिल्स है वो पेंडिंग होते जा रहे। हर चीज़ पेंडिंग है यहाँ पर। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ चाहते थे कि उनको जल्द से जल्द पीआरसी मिले, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर साहब पीआरसी तो दूर की बात है, सैलरी को भी तरसा रहे हैं और तड़पा रहे हैं। कौन सा स्मार्ट सिटी का काम कर रहे हैं आप? कितना बजट हरिता हरा प्रोग्राम में लगा रहे हैं? कई सारे ऑफिसर्स अपने अपने कार है, उनका डीजल एक्सपेंडिचर, उनके साथ अटेंडर, उनके साथ हर वो सुविधा ऑफिसर्स को मिल रही है, लेकिन वर्कर्स को यहाँ पर सैलरी के लिए तड़पना पड़ रहा है, तरसना पड़ रहा है। टीआरएस रुकन काउंसिल के कविता ने कहा है कि लड़कियों के खिलाफ होने वाले तशद्दुद को कम करने के लिए क़वानीन का सही तौर पर नाफिज किया जाना चाहिए। उन्होंने रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से मुनक़िदा संगमित्रा प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि लड़कियों और ख़वातीन से छेड़खानी के वाक़यात को रोकने के लिए शी टीमें रियासत के तमाम अजला में सरगर्म हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से 3 साल पहले शुरू करदा शी टीमों की दीगर रियासतों ने भी तख्लीद की है। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఆడబిడ్డల మీద అత్యాచారాలు తగ్గుముఖం పట్టాలంటే మంచి చట్టాలు ఉండడమే కాదు, ఆ చట్టాలు అమల్లోకి కూడా రావాలి. ఆ చట్టాలు అమల్లోకి రావాలంటే ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక సంస్థ, ఒక విభాగం పోలీస్ శాఖలో ఉంటేనే ఆ చట్టాలు అమలవుతాయి. తద్వారా అందరికీ న్యాయం జరుగుతుందని చెప్పి షీ టీమ్స్ అనేటటువంటిది తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఆ షీ టీమ్స్ నుంచి కేవలం హైదరాబాద్లోనే కాదు, ప్రతి జిల్లాలో ఉండేటటువంటి మన ఆడబిడ్డలందరికీ కూడా మరొక మంచి సెక్యూరిటీ రావాలి, భద్రత ఉండాలి. వచ్చిన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనకు ఎదురు లేదు, మనకు ఇబ్బంది ఉండదు అనేటటువంటి ఒక భరోసా ఇవ్వాలని చెప్పి ప్రతి జిల్లాలో కూడా షీ టీమ్స్ యొక్క కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న విషయం మీ అందరికీ కూడా తెలిసిందే. वरंगल अर्बन के टीआरएस एमएलए एन नरेंद्र ने वरंगल में वाक़े उरूस जागीर दरगाह हज़रत माशूक रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह का दौरा करते हुए 465वें 3 रोज़ा उर्स तकारीब की तैयारियों का जायज़ा लिया। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि रियासती हुकूमत की जानिब से दरगाह शरीफ में मुरीदैन, मोतक़िदीन और ज़ायरीन को बुनियादी सहूलतें फ़राहम करने और साथ ही दीगर तरक्याती कामों की अंजामदेही के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। एमएलए के दौरे के मौके पर सज्जादा नशीन दरगाह शरीफ अलहाज सैयद शाह हैदर हिलाल उद्दीन बिरादर सज्जादा उबैद बाबा ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। इस मौके पर सियासी कायदीन, सैलानी बाबा सैयद मसूद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। 465वां उर्स शरीफ मार्च 7, 8, 9 तारीख को मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में क़ब्ल 1 माह पहले से ही हमारे लोकल एमएलए नरेंद्र साहब और कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपलिटी और हमारे लोकल के कॉरपोरेटर साहब ने तयक़ुन दिया है कि 1 महीने से ही हम, और ये उर्स शरीफ के सिलसिले में हम 1 महीने से ही अमल में लाएंगे। और मेरे ख़्याल से मेरे को उम्मीद है कि कमिश्नर साहब म्यूनसिपलिटी और हमारे एमएलए साहब से कि अच्छे से अच्छे इंतजाम करें। इंशाल्लाह ताला हर साल अच्छे से अच्छे इंतजाम करते हुए आ रहे हैं। और पानी की सहूलत और ज़ायरीन के लिए सहूलत और जैसे न लाइटिंग और जो भी है वो सहूलतें अंजाम देंगे बाबा। मेरे को ये उम्मीद है। आदिलाबाद शहर में करोड़ों रुपयों की लागत से तामीरी व तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है, जिससे आवाम को काफ़ी राहत मिल रही है। इन ख्यालात का इजहार म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर ने आदिलाबाद के मोहल्ले रना देवाना नगर में 23 लाख की मालियत से सीसी रोड, ड्रेनेज और कलवटों की संगे बुनियाद रखने के बाद मीडिया से बात करते हुए किया। जोगू परमिंदर ने मजीद कहा कि शहर के मुख्तलिफ वार्डों में खुसूसी फ़ंड्स के ज़रिए तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। इस मौके पर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, मुतालिका काउंसलर और दीगर मौजूद थे। रोड मरियु ड्రైనేజ్ ఎస్సీ సప్లాన్ అదే ఎస్టీ సప్లాన్ నుండి
నిధుల ద్వారా అదేవిధంగా ఐడిఎస్ఎంటీ నిధులు అయినటువంటి 3 లక్షలతో సంబంధించినటువంటి వర్క్ డ్రైనేజ్ దానికి సంబంధించిన దానికి గుంపు చేయడం జరిగింది. మరి వాళ్ళలో మౌలిక వసతులను కల్పించిన ఉద్దేశంతో ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న గారి ఆదేశానుసారం ప్రతి వార్డులో కూడా 20 లక్షల పైన మనం నిధులు అనేది పెట్టుకొని టెండర్ పూర్తి చేసుకొని మరి వర్క్స్ అనేటివి కొబ్బరికాయలు కొట్టడం కాదు, ఆ రోజు నుంచి పనులు కూడా ప్రారంభించిన ఉద్దేశంతో మరి ప్రారంభించుకోవడం జరుగుతుంది. గతంలో ఈ వార్డుకు వర్షాకాలంలో రావాలంటే ఇబ్బందులు అనేటివి ఉండేవి, అసలు బండ్లు రాలేకపోయేటిది. అలాంటిది మరి ఎమ్మెల్యే గారు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు దాదాపు ఎస్డిఎఫ్ నిధుల ద్వారా ఇక్కడ 6 కోట్ల పైననే మనం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ వార్డు రణదీనగర్ గాంధీనగర్ 2 కలుపుతుండే ఆ వార్డులకు 6 కోట్ల పైనటువంటి మనం నిధులు అనేది ఏర్పాటు చేసుకొని అయితే రాంపూర్ నుంచి ఏదైతే రోడ్డు ఉంటుందో ఆ రోడ్డు నుంచి ఈ వార్డుకు వచ్చేటువంటి రోడ్డు బీటీ రోడ్డు కానీ ఇంటర్నల్ రోడ్స్ కానీ డ్రైనేజ్ కానీ మరి అప్పుడు వర్క్స్ అనేవి పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. जिले विकाराबाद के तांडूर हल्के असेंबली से टीआरएस एमएलए पायलट रोहित रेड्डी ने मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के हमरा आज पल्ले पल्ले प्रोग्राम के तहत तांडूर मंडल के खनजापुर देहात का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अवाम से मुलाकात की और उनको दरपेश बल्दी बरखी और दीगर मसाइल का जायज़ा लिया। एमएलए रोहित रेड्डी ने कांगना नदी के चेक डैम के मरम्मत के सिलसिले में आबपाशी के अहदेदारों से फ़ोन पर बात करते हुए तामीरी कामों को जल्द तकमील करने की हिदायत दी। वहीं सरपंच और मुकामी अवाम की जानिब से बोरवेल की ज़रूरत के इसरार पर एमएलए ने फौरी बोर डालने की आरडब्ल्यूएस के अहदेदारों को हिदायत दी, जबकि गांव तक सड़क बनाने की भी मुताल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत दी। इसके अलावा इस गांव में वेटनरी डॉक्टर्स की अदम दस्तियाबी पर बरहमी का इजहार करते हुए वेटनरी डॉक्टर्स को बर वक्त फ़राइज़ की अंजामदेही की उन्होंने सख्त हिदायत दी। बोधन शहर के पुरअमन फ़िज़ा को नामालूम शरपसंद अनासर की जानिब से मुकद्दर करने की कोशिश के तहत दरगाह हज़रत सैयद जमाल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के अंदर दाखिल होकर अहाते में मौजूद बोरवेल, गल्ला व दीगर को शदीद नुकसान पहुँचाया गया, जिसकी इत्तला होते ही साबिक़ा नायब सदर नशीन व रुकन बल्दिया हबीब खान खदीर, मुआविन रुकन बल्दिया अलीम रज़ा ने अराकीन मजलिस बल्दिया के हमरा मुकाम वाक़या पहुँचकर पुलिस को तलब किया, जिस पर एसीपी बोधन रामाराव सीआई रमन ने वहां पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया और मजलिसी अराकीन से वाकफियत हासिल की। मजलिस के मुतालबात के मुताबिक सीसी कैमरों की तनसीब और अशरार की शनाख्त करते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाने का इरादा ज़ाहिर किया। मजलिसी अराकीन ने इस मुकाम पर नाजायज़ कब्ज़ों में इजाफे के मद्देनज़र दरगाह व क़ब्रस्तान की हिसारबंदी का मुतालबा किया, जिस पर बीजेपी सदर बालराज रामराज व दीगर ने मदाखलत की। ताहम एसीपी ने आरडीओ और रेवेन्यू की जानिब से ज़मीन की जाँच पड़ताल पर हिसारबंदी का फ़ैसला लेने का मशवरा दिया। केस 100% कर रहा हूँ। ठीक है साहब, अब हमारा क्या है साहब, हमारा हम 100% होता है। रिक्वेस्ट आपसे ये कर रहे हैं साहब, ये हमारा लैंड है, हमारा लैंड में हम करने के लिए उसमें सुनो जी, वही इसके वास्ते आरडीओ रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्यों इन्वॉल्व कर रहा हूँ? लैंड इज हमारा है। इसके वास्ते जी वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना बोल के वो लोग आके अब हमारा बोल के वो लोग हमारा बोलते ये नहीं होता। ये पाबंद 100% करेंगे, मैं बोल रहा ना, ये पिकेट रहता हूँ। इसके बाद में पूरा आरडीओ साहब के पास जाके एक लेटर लिखा के ये सेटलमेंट कराएंगे। नहीं साहब, हम क्या बोल रहे हैं साहब, ये यहाँ पर जला दिए एक साहब, ये जाली लगा दे के हम फेंसिंग कर दिए तो नहीं साहब सिक्योरिटी हो जाता इसको। अब अगर कोई भी आदमी नहीं साहब कोई भी चीज को हमारा बोले तो थोड़ी हो जाता साहब। नहीं 100% साहब, माफ करना साहब, ये चीज हमारे खानदान से जुड़ी हुई है साहब। पहली बात तो एक मरतबे नहीं 10 मरतबे आरडीओ साहब के पास अपने पुलिस डिपार्टमेंट में सारे चीजों बैठे करें। ये लैंड इश्यूज पुलिस डिपार्टमेंट नहीं होता। सुनिए ये वो आप बोले ना साहब, आप क्या बोले, सोल्यूशन निकालना बोले, ये दस्तावेजात है, इसको पेपर बोलते, आप इसकी इंक्वायरी कर लीजिए।
इसके अंदर सर्वे नंबर के साथ सारी चीजें हैं। देखिए इसके अंदर नहीं इंक्वायरी के वास्ते किसको इंक्वायरी करते, ये पेपर लगा के वो आरडीओ को पूछते। कालापत्थर पुलिस ने बावसूख जराये की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 5 क्विंटल पीडीएस राइस ले जा रही एक गाड़ी को पकड़ लिया। इस दौरान पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर मोहम्मद फेरोज को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने ये कार्रवाई बशारत नगर ताड़वन इलाके में अंजाम दी। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज कर दिया। तेलंगाना की एक नौजवान बिजनेस वुमेन को दुनिया की मारूफ फोर्ब्स मैगजीन में जगह मिली है। आइए जानते हैं कीर्ति रेड्डी के बारे में, जिन्होंने फोर्ब्स इंडिया की अंडर 30 लिस्ट में जगह हासिल की है। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाली 24 साल कीर्ति रेड्डी के नाम को दुनिया की मशहूर मैगजीन फोर्ब्स ने अंडर 30 की फहरिस्त में शामिल किया है। मुल्क की बासर 30 नौजवान शख्सियात में शामिल होने वाली कीर्ति रेड्डी तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी की बेटी हैं। सिद्दीपेट जिले के पोताराम गांव से ताल्लुक रखने वाली कीर्ति रेड्डी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्लोबल मास्टर्स इन मैनेजमेंट की तालीम हासिल करने के बाद हैदराबाद में वाक़े क्लाउड सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी स्टैटविक्स से जुड़ गई। वो इस कंपनी की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और को फाउंडर भी हैं। ये कंपनी वैक्सीन की मुंतकली पर नजर रखती है और फार्मा कंपनियों से कोल्ड स्टोरेज तक वैक्सीन मुंतकिल करने के अमल का ट्रैक रखती है। वाज़ेह हो के मेदक के रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी का खानदान लॉजिस्टिक के कारोबार में रहा है, लिहाजा कीर्ति ने भी कहा है कि वो हमेशा लॉजिस्टिक के कारोबार से मोहब्बत करती हैं। रेड्डी का खानदान हैदराबाद में वाक़े लॉजिस्टिक कंपनी सोनी ट्रांसपोर्टेशन का मालिक है, जो सैकड़ों बसों और ट्रकों का मालिक है। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर हुआ इजाफा। हैदराबाद में पहली बार पेट्रोल हुआ 90 रुपीस के पार। पिछले 3 महीनों में पेट्रोल 6 रुपए 17 पैसे तो डीजल हुआ 7 रुपए 30 पैसे महंगा। शहरियों को फौरी और आसान इंसाफ देने से मुताल्लिक इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 हुई जारी। महाराष्ट्र को पहला, तमिलनाडु को दूसरा तो तेलंगाना को हासिल हुआ तीसरा मुकाम। पिछले साल 11 नंबर पर था तेलंगाना स्टेट। तेलंगाना पुलिस मुलाजिमीन के लिए कोविड-19 के टीके की मुहिम की शुरुआत। डीजीपी, आला अहलकारों समेत दीगर अमले ने लिया कोरोना वैक्सीन। अफवाहों पर तवज्जो न देने का दिया मशवरा। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में दिखा किसान तंजीमों के चक्का जाम प्रोग्राम का असर। किसान तंजीमों, कांग्रेस, सीपीआई समेत दीगर सियासी जमातों ने किया रास्ता रोको एहतजाज। टीआरएस एमएलसी के कविता का दावा, 3 साल पहले शुरू की गई शी टीमों को दूसरी रियासतों में भी किया गया लागू। टीआरएस एमपी प्रभाकर रेड्डी की बेटी कीर्ति रेड्डी को मिला एजाज। दुनिया की मशहूर फोर्ब्स मैगजीन की अंडर 30 लिस्ट में 24 साल कीर्ति रेड्डी को किया गया शामिल। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़ और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।